साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा डीवी चैनल पे। साथियों यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का डीवी आज 7 नवंबर को हुआ। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने डीवी स्किप किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। और दूसरा साथियों, उज्ज्वला प्रश्न, आपको मालूम है आज उज्ज्वला प्रश्न की सुनवाई हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसकी अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी, जैसे ही कुछ मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल पॉइंट है इसमें, क्योंकि अगर उज्ज्वला प्रश्न पर कुछ होता है तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी और बर्बाद भी हो जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, उज्ज्वला प्रश्न पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगी निकल के, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और पीटी का स्कोर कार्ड आपका आ गया है, आपको मालूम ही है। पीटी का जो स्कोर कार्ड है जारी कर दिया गया है। तो पीटी के स्कोर के बाद आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपका अगर स्कोर 50 से 60 के बीच में है तो आपसे अच्छा ये मान लेना कि आप एक्सीलेंट हो। क्योंकि 2021-22 का अगर 80-85 नंबर पाने वाला और इस बार अगर 50 से 60 नंबर पा रहा है, वो एक्सीलेंट छात्र है, एक्सीलेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और एक और चीज़ बता दूं मैं, लोअर की जो भर्ती आएगी, अगर लोअर की भर्ती 500 पद भी आते हैं तो उसमें भी आपको 50 से लेकर 55 के बीच में आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। जो 21 और 22 में 80-85 पे मिलता, 80 से कम मिलता ही मिलता। ठीक है, तो ये इतना मान लो कि इससे समझ सकते हो कि 50 से 60 नंबर पाने वाला कितना अच्छा मतलब स्कोर किया है खुद में। ठीक है, तो पेपर का लेवल आप जानते हो कितना जबरदस्त लेवल था, इसका कोई जवाब नहीं लेवल का। ठीक, आगे देखते हैं साथियों। एक चीज़ और ध्यान रख लो साथियों, पैट स्कोर, कोई कुछ भी कहे कि हम मतलब पैट ये नहीं देते, वो नहीं देते, ये बेकार है, 3 साल का होना चाहिए। बात जायज़ है आपकी कि 3 साल में एक बार दिलवाओ, भीड़ कम हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगा। मतलब कोई किसी का अच्छा स्कोर इस बार आ जाएगा तो अगली बार जरूर नहीं अच्छा स्कोर आ जाए, ये हकीकत है। लेकिन चाहे ये अच्छा है, चाहे ये बुरा है, चाहे पैट मतलब सरकार करवा रही है, चाहे तो गुड बे के लिए करा रही है, चाहे बैड बे के लिए, लेकिन ये बात मान लो कि आपके पैट के स्कोर से ही आपकी नौकरी डिसाइड होने वाली है। देखो, यूपी में एक बात बता देता हूँ, यूपी में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं निकल रही। यूपी SSC जैसे तैसे करके नौकरी तो दे रहा है, थोड़ी बहुत भी मतलब नौकरी आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है, लोगों को उम्मीद बनी हुई है कि यूपी SSC मतलब नौकरी तो निकालता है, नोटिफिकेशन तो निकाल रहा है, नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं। तो ये भी मान लो कि उम्मीद तो है उससे। लेकिन और किसी डिपार्टमेंट से तो उम्मीद ही खत्म हो गई है लोगों की, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, बस कहते रहते हैं कि आएगी नौकरी, आएगी नौकरी, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये यूपी SSC आपको नौकरी तो दे रहा है, और आधार पे किस पे? पैट पे। पैट नहीं होगा तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, और पैट में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, सीधी बात यही है। तो पैट बहुत ज़रूरी है। अपना स्कोर चेक करके मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अपनी कैटेगरी के साथ कि हाँ इतने स्कोर नंबर आपके आ रहे हैं। दूसरा साथियों, पैट में जो भी जितने भी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, 28 को दोनों शिफ्टों में, 29 को दोनों शिफ्टों में, तो दोनों चारों शिफ्टों में एनालिसिस में कर रहा हूँ। कितने प्रश्न गलत हैं उनका एनालिसिस करके मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्रश्न गलत हैं, और इन पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे श्योर। ठीक है साथियों, तो सारा का सारा देख रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। दूसरा साथियों, एएसओ के जो छात्र हैं, मैंने सुबह मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था, एएसओ के जो छात्र हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। लेकिन आप, मैंने बताया था कल उनकी सचिव जी से वार्ता भी हुई, और सचिव जी ने पॉजिटिव अपना रुख अपनाया, और उनसे कहा कि हम आपके रिजल्ट पर भी काम कर रहे हैं, आप चिंता की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने लेटर भी दिखाया। तो वो उनका सही है, उनको कन्विंस तो हुए वो लोग, लेकिन उनका सीधा मतलब है जब तक रिजल्ट आ नहीं जाएगा तब तक आश्वासन तो बहुत मिलते रहे 2019 वाले एएसओ वाले छात्र। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि 2019 वाले एएसओ के छात्र ही हैं जो बैकलॉग है, वो 2016 का इंटरव्यू बाकी है एएसओ वाले का, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट बाकी है, ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट बाकी है, तो बीडीओ का रिजल्ट भी बाकी है, आपको मालूम ही है। तो बहुत सारे रिजल्ट अभी बाकी हैं, लेकिन आप समझ लो कि उन्होंने ये कहा कि हम अपने जितने भी रिजल्ट हैं आपके बैकलॉग वाले, वो हम दिसंबर तक अपने कार्यकाल में पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमारा जो मतलब सचिव जी हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सचिव की बात अगर सही हो जाए तो ये मान लो कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आपके रिजल्ट पे काम हो रहा है। ठीक है साथियों, और अब लास्ट में चर्चा कर लेते हैं कि कितने लोगों ने कल की डेट में डीवी स्किप किया, मतलब आज की डेट में, सॉरी कल की डेट में कह रहा हूँ, आज की मतलब 7 तारीख है, 7 नवंबर है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो साथियों, जो एवरेज आता है वही 5 या 5.5 के समथिंग में एवरेज निकल के आता है। तो आप मान लो कि 50 लोग लगभग डीवी स्किप किए फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, और इतना ही निकल के आता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 2-4 ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी 2-4 कम हो जाते हैं, तो 50 के अकॉर्डिंग 50 समथिंग मान के चलो।
50। तो अब पिछली अपेक्षा जो पिछली बार हुआ था 1 तारीख से पहले जो डीबी हो रहे थे उससे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। पहले डीबी स्किप थोड़ा ज़्यादा हो रहे थे, इस बार डीबी स्किप थोड़ा कम हो रहे हैं। आपको मालूम है जो 19 तारीख तक 19 सितंबर तक जो डीबी स्किप हो रहे थे अक्टूबर सितंबर तक, तो आपको ये मालूम है कि वहाँ पर डीबी स्किप 120, 125, 130 तक जा रहे थे, लेकिन अब एवरेज वही 105, 110, 190 तक आ रहा है, तो एवरेज थोड़ा कम है। और साथियों एक चीज़ ध्यान रख लो, आपको जो डीबी स्किप हो रहा है उसमें इफेक्टिव डीबी स्किप भी अच्छी खासी लेवल पे हो रहा है, तो इससे आपका कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा। और आप कहते हो कि सर आप ही बता रहे थे कि इसमें कोई पकड़ा नहीं है। हाँ, ये नहीं बात हकीकत है, इसमें कोई नहीं पकड़ा गया। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी वही 78.5 से 79 के समथिंग में आसपास घूमेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर पकड़े जाते तो कट ऑफ वही 77 और 77.5 जाती, उससे ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है साथियों, तो इतना इफेक्ट पड़ेगा 1 नंबर का आपके उसमें कट ऑफ में, जो फर्जी घुसेंगे इसके चक्कर में, अदरवाइज आपकी कट ऑफ और कम जाती। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।